पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं आपकी हिम्मत के लिए कि जब पारा एकदम हाई हो, टेम्परेचर उफान पर हो और पावर कट धड़ाधड़ हो रहा हो, तो मैं ये पूछना चाहता हूं सबसे पहले कि एक तो कि आपने आमंत्रण हमारा स्वीकार किया, इसके लिए आपका तहे दिल से जनता टीवी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता है। बहुत धन्यवाद। थैंक घर में लोग कुछ बोलते नहीं आपके, या आप बिजली मंत्री हैं तो हो सकता है आपके यहाँ पावर कट ना होता हो, रिश्तेदारों के यहाँ हो जाता हो, फोन करके बोलते नहीं कि अरे चौधरी साहब आप क्या मंत्री हैं, बताइए हमारे यहाँ बिजली नहीं है इतने दिनों से, या इतना पावर कट हो रहा है। नहीं, हर तरीके के फोन आते हैं, लोग कहते भी हैं, धमका भी देते हैं कि क्या हाल है, बिजली क्यों नहीं आ रही। आप कहते थे, बड़े दावे करते थे, पर उन्हें समझाना पड़ता है कि हमारे यहाँ नहीं है, ये 16 स्टेट में पूरे नॉर्दर्न इंडिया में इस तरीके का आया है, ये लोग भी समझते हैं। ऐसा नहीं कि लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं, लोग बिटवीन द लाइंस पढ़ते हैं। लोगों को पता है कि वाकई क्राइसिस है, क्योंकि हमने 2 साल बहुत लोगों का भरोसा विश्वास जीता। हम कुछ बातें जो मैंने वहाँ से शेयर करी कि लोग समझते हैं कि सारा दिल्ली का जितनी इंडस्ट्रीज है बाहर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि पोल्यूशन कम हो, तो दिल्ली से सब अपनी इंडस्ट्री बाहर शिफ्ट कर रहे हैं। मानते हैं कि एक असर समाएगा, और वो जो इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है वो सब हरियाणा में आ रही है। हम एनसीआर में आ गए, चाहे रोहतक है, फरीदाबाद है, मानेसर तक या गुड़गांव आप कह दें, इस चारों तरफ जो आ रहे हैं वो सारी इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ आ रही है। जितने ग्रुप हाउसेज हैं, आप ये समझिए डीएलएफ है, उसके बाद आपका यूनिटेक है, इसके बाद अंसल्स है, इसके बाद टीडीआई है, आपका वाटिका है, सारे आप देखेंगे दिल्ली के चारों तरफ, मानेसर तक चले जाएं, पलवल तक चले जाएं, इधर आप इस पानीपत तक आ जाएं, उधर सोना तक चले जाएं, सब जगह बड़े एक एक घर में इतने जब 4-4 एसी लगे हैं, आखिर पावर तो हम ही नहीं। आपने भिवानी में, अभी आपका भिवानी 2-3 दिन के अंदर गए थे, आपने वहां एक स्टेटमेंट दे दिया कि बिजली क्राइसिस इसलिए है कि दिल्ली से लोग आकर के हरियाणा में बस गए। अब जो आपसे बेइंतहा इश्क करते हैं दूसरी पार्टियों में, कह रहे हैं बताइए बिजली मंत्री जी कह रहे हैं कि वहां से लोग आ गए, इसलिए ये 10 दिन में तो लोग आ नहीं गए। देखिए, लोग तो आएंगे ना, अच्छी बात है कि दिल्ली से लोग आके हरियाणा। नहीं, मैं आपसे जो बता रहा हूँ, मैं उस बात को कंप्लीट करूँ। जितने लाइसेंस दिए गए, ये तो पिछले 10 साल में जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे तब थे, पूरा एरिया उन्होंने उसमें मार करके सब प्लान में सारा कर दिया था, और लोग आके बसे। उन्होंने तो उस वक्त के लाइसेंसेज हैं, ये सब जितनी कॉलोनीज आई हैं तब नहीं, हम तो उनको पावर दे रहे हैं, उन्हें तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो मतलब उसकी वजह से ये बिजली क्राइसिस नहीं, लोड बढ़ा है। मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी इंडस्ट्रीज आई हैं, जितने ग्रुप हाउसेज आए हैं, जितने प्लॉट्स बने हैं, उसके बाद ये हुआ है कि हमारा 1000-1500 मेगावाट बढ़ता है। अभी जो हमारा चल रहा है ना, वो 700-800 मेगावाट का मामला है जो माइनस प्लस हो रहा है। उसका एक कारण तो ये हो गया कि केजरीवाल जी ने हमें जो दिल्ली से मिली थी पावर, क्योंकि पावर हमारी नहीं है, पावर तो सेंट्रल ग्रिड उनकी है। 2013-14 में ग्रिड किसी की नहीं रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो गई। इसका मतलब कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट से ट्रांसफ़र करने की वो ग्रिड जो है उसी से होता है। और हमारा जो यहाँ जितनी बिजली आ रही है वो सब उन्हीं से। कभी अब जैसे हमारे परसों माननीय मुख्यमंत्री जी मिले थे RK सिंह जी से, तो हमें उन्होंने अश्योर करा कि किसी स्टेट से हम आपको 600 मेगावाट। कब तक उम्मीद है कि ये जो पावर कट्स लग रहे हैं लंबे लंबे, कई सारे सवाल हमने मंगवाए हैं हरियाणा के अलग अलग कोनों से, गृहिणी भी, किसान भी, वो भी सब आप उस पर भी जवाब लेंगे। और ये कब तक उम्मीद करें, क्योंकि इस वक्त लोग सुन रहे हैं, आप आज के तारीख में यू आर द मोस्ट हॉटेस्ट पर्सन। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मतलब इस हॉट वाली गर्मी, सुपर हॉट वाली गर्मी में आप हॉटेस्ट पर्सन हैं जो लोग सुनना चाहते हैं। जी, जनता टीवी अकेले हरियाणा का नहीं है, आप राजस्थान में भी, आप पंजाब में भी हैं, आप वहाँ की हालत भी आप देख रहे हैं, उनसे हम बहुत बेहतर हैं। ये नहीं कि मैं ये नहीं कहता कि हमारे नहीं है, कट आए हैं, पर कल हमारे नहीं कट थे, कल हम पूरा दिन ठीक रहे। आज भी मैं समझता हूँ कट नहीं आएंगे। कल थोड़ा सा ज़्यादा लोड बढ़ेगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज, आपके कॉमर्शियल ऑफिसेज, उसके बाद सारे जितने मार्केट है सारा मंडे को खुलेगा, तो थोड़ा लोड बढ़ेगा। पर हम ये मान के चलते हैं कि अगले 4-5 दिन में हम इससे काफ़ी इस प्रॉब्लम मतलब पावर मैनेजमेंट हो जाएगा हमारा। एक मैं आपसे बताऊँ, हमारी 3 यूनिट पानीपत में हैं, तीनों हमारी चल रही हैं,
उसमें 750 मेगावाट हमारा 100% लोड चल रहा है। अब दूसरी स्टेटों में देखें 50% वो चला रहे हैं। हमारी 2 यूनिट जो है वो यमुनानगर में है, मैं कंप्लीट कर लूँ, दोनों में भी 710 मेगावाट हमारी आ रही है। इसके बाद खिसार में खिदर जो है उसमें 2 हमारे 600 मेगावाट के 2 यूनिट हैं। एक हमारा चल रहा है। एक में जो प्रॉब्लम थी ये करके थी कि उसमें एक रोटर था, वो पहले का बना हुआ चाइनीज है, उसमें कोई दूसरा नहीं लग सकता, टेक्निक है, वहाँ की टेक्नोलॉजी है। वो हमारा चाइना में पैक्ड पड़ा है। चाइना में कोविड करके लॉकडाउन लगा हुआ है, पार्शली कुछ एरिया में हट गया, जैसे ही हटेगा हमारा आगे आ जाएगा। फिर 3 दिन का काम है, हमें 600 मेगावाट हमारा जो हमारा फर्क आ रहा है वो 600-700 मेगावाट का है। ऑपोजिशन के कई लोग ये कहते हैं कि कोयले की भी क्राइसिस होने वाली है, वो भी आप एकदम मुहाने पे खड़े हैं। हमारे थर्मल में आज मैं दिखा दूंगा, हमें अगले 8-10 दिन के लिए कोई क्राइसिस नहीं। उसके बीच में हमारे रैक्स आ रहे हैं। अब तक हरियाणा में कोई ऐसा नहीं, हम 100% प्रोडक्शन कर रहे हैं, हमारे सब चल रहे हैं। जितने पावर प्लांट्स हैं हरियाणा में सब चल रहे हैं, सब होने। हमें जाडली से भी मिल रहा है, जो हमारा फोर्थ है वो हमें मिल रहा है, 650 मेगावाट वहां से मिल रहा है। एक बहुत चर्चा हो जाती है, कहते हैं अडानी साहब दे नहीं रहे बिजली, आपसे रेट ज्यादा मांग रहे, ये क्या कंट्रोवर्सी है? देखिए, रेट वेट का सवाल नहीं आता। देखिए, एक इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है कि जब प्रोडक्शन घटती है तो भाव बढ़ते हैं, और जब प्रोडक्शन घटेगी तो भाव बढ़ेंगे, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो भाव गिर जाते हैं। इस वक्त मारामारी है, ये पीक सीजन है, इसमें बाजार में आज पावर 12 रुपए यूनिट भी मिल रही है। हमें ये नहीं देखना कि महंगी है या सस्ती है, हमने पावर में कमाया भी है। कभी 37-8 करोड़ घाटे में, तो आज हम प्रॉफिट में जा रहे हैं। हमारे लोगों को, बच्चे सो रहे हैं, दोपहर में लोग सो रहे हैं, उन्हें गर्मी में दिक्कत नहीं आई। इस करके हमें कितना ही पैसा लगे, इस बात का कोई सवाल नहीं है। उनके लिए महत्वपूर्ण, हमारे लिए नहीं। हमें लोगों को सुविधा देना है, हमें हमारी स्टेट में वो आराम से अपनी ज़िंदगी बसर करें, ये देना जरूरी। तो उम्मीद है 4-5 दिन में, हम 4-5 दिन में इसे ठीक कर लेंगे। ठीक कर लेंगे जी।